हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ने के प्रयास करते हैं जो रिमाइंडर बुक से हैं। इसके पहले इतिहास और बायोलॉजी हो चुका है। देखिए आज नए सब्जेक्ट भौतिकी को पढ़ते हैं। देखिए इसका पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद MCQ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिएगा। देखिए थ्योरी में देखते हैं, कुछ शाखाएं हैं। देखिए पहला है क्रोमोलॉजी। क्रोमोलॉजी है तो ब्रह्मांड का अध्ययन है। क्रोमोलॉजी क्या है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन है। क्रोमोलॉजी क्या है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन है। होरोलॉजी, होरोलॉजी क्या है? होरोलॉजी यांत्रिक एवं काल का अध्ययन। यांत्रिक एवं काल का अध्ययन, यांत्रिक एवं काल का अध्ययन है। जो फिजिक्स क्या है? तो भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन। भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स क्या है? जीव तंत्र के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन। आगे देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी तो भूलेखन एवं जीवलेखन संबंधित विज्ञान। भूलेखन भूलेखन संबंधित विज्ञान है। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेख संबंधित ज्ञान है। शिलालेख संबंधित ज्ञान एपिग्राफी कहलाता है। मेटलॉजी, मेटलॉजी क्या है? तो धातुओं का अध्ययन मेटलॉजी कहलाता है। धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेटलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। एकोटिक्स, एकोटिक्स तो एकोटिक्स क्या है? ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन है। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स क्या है? निम्न ताप का अध्ययन है। क्रायोजेनिक्स क्या है? तो निम्न ताप का अध्ययन है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है? तो प्रकाश तंत्र का अध्ययन है। ऑप्टिक्स क्या है? तो प्रकाश तंत्र का अध्ययन है। फोटोसोनिक्स, फोटोसोनिक्स क्या है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। फोटोसोनिक्स क्या है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। फोटोसोनिक्स किससे संबंधित है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन। मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी क्या है? हस्तलेखन विज्ञान का अध्ययन। हस्तलेखन विज्ञान का अध्ययन है। एरानोटिक्स, एरानोटिक्स क्या है? तो वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन है। लैक्सिकोग्राफी, लैक्सिकोग्राफी क्या है? तो शब्द को संकलन लिखने की कला है। सेनिनोलॉजी, सेनी चंद्रमा के मूल रूप, गति एवं वर्णन का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए मैकेनिकल पढ़ते हैं। यांत्रिक को देखते हैं। पहला है मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति कब से लागू हुआ है? तो 1967 से। कब से? 1967 से। 1967 से मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू? 1967 से। 66-67 से। ये एसआई के मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 है। एसआई की मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 है। विज्ञान में मूल मात्रक के रूप में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? विज्ञान में मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई प्रयोग किया जाता है? तो एसआई इकाई। कौन सी? एसआई इकाई। एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड है। क्या है? मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। न्यूटन मीटर या जूल है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है या
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन पर मीटर है, क्या है? न्यूटन पर मीटर है। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है, क्या है? तो डायोप्टर है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रम है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलम है, आवेश का मात्रक कूलम है। पदार्थ का मात्रक क्या है? तो मोल है, पदार्थ का मात्रक क्या है? तो मोल है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का क्या मात्रक है? तो वोल्ट है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जिसे जूल पर सेकेंड कहते हैं। किसे? जिसे जूल पर सेकेंड कहते हैं, जिसे जूल पर सेकेंड कहते हैं। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है या वाट पर एम्पियर है, वाट पर एम्पियर है, वाट पर एम्पियर है। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा को नापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, क्या है? एम्पियर। देखिए वोल्ट, विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है, क्या है? तो वोल्ट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। पार्सेक इकाई है तो दूरी है, पार्सेक इकाई है तो दूरी। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है तो डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है तो डेसिबल। शक्ति की इकाई है तो अशुशक्ति, शक्ति की इकाई है तो अशुशक्ति है। क्यूरी क्या है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्म्यता का, रेडियो एक्टिव धर्म्यता। देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए अगर जो यहाँ पर बोलेगा क्यूरी ताप, क्यूरी ताप दूसरा हो जाता है, क्यूरी ताप दूसरा हो जाता है, क्या है? क्यूरी ताप दूसरा हो जाता है। लेकिन क्यूरी ताप चुंबकशीलता हो जाता है, क्या हो जाता है? चुंबकशीलता। क्यूरी ताप जहाँ पर रहेगा तो चुंबकशीलता बोलिएगा, लेकिन क्यूरी सिर्फ है तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव धर्म्यता। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टी इनवर्स किसकी बीमा है? टी इनवर्स किसकी बीमा है? आवृत्ति के या कोणीय वेग की, आवृत्ति या कोणीय वेग की। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है? प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है? प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। त्वरण की बीमा है, त्वरण की बीमा है, त्वरण की बीमा है एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2। एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स 1 किसका है? तो संवेग का, किसका है? तो संवेग का। एम एल टी इनवर्स 1 किसका है? तो संवेग का। कोणीय संवेग की बीमा क्या है? तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 है। ये देखिए ज़्यादा याद रखिएगा बल वाला। एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 किसकी बीमा है? तो बल की, किसकी बीमा है? तो बल की है। कार्य की बीमा क्या है? कार्य की बीमा क्या है? तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। कार्य की बीमा क्या है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, टी इनवर्स 2 है। शक्ति की बीमा क्या है? शक्ति की बीमा क्या है? तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, टी इनवर्स 3 है। चलिए आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो एम इनवर्स एल क्यू टी स्क्वायर, एम इनवर्स एल क्यू टी स्क्वायर।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं एम एल टी इनवर्स एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू प्रतिबल का, किसका है तो प्रतिबल का। ऊष्मा संवहता गुणांक का आयाम है, ऊष्मा संवहकता गुणांक का आयाम है, ऊष्मा संवहकता आयाम का गुणांक है एम एल टी इनवर्स 3 थीटा इनवर्स, एम एल टी इनवर्स 3 थीटा इनवर्स। क्षेत्रफल का बीमा एम एल स्क्वायर टी, एम एल स्क्वायर टी, एम एल स्क्वायर टी। आयतन की बीमा एम एल टी क्यू, एम एल क्यू टी, एम एल क्यू टी, एम एल क्यू टी। घनत्व का एम एल इनवर्स 3 टी, एम एल इनवर्स 3 टी। गुरुत्व विशिष्ट गुरुत्व का एम एल टी। विशिष्ट घनत्व का क्या है अति गुरुत्व का तो एम एल टी है। चाल का तो चाल का क्या है तो एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स। चाल का क्या है तो एम एल टी इनवर्स 1। बेग एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स 1 है। चलिए आगे देखते हैं। तनाव का एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 है, एम एल टी इनवर्स 2 है, एम एल टी इनवर्स 2 है। शक्ति के बीमा क्या है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। प्रतिबल का तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 है। चुंबकीय फ्लक्स तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ए इनवर्स 2। चलिए आगे। प्रेरकत्व एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ए इनवर्स 2। आगे चुंबकीय प्रेरण एम एल स्क्वायर एम टी पर 2, ए पर 1। आगे तो प्रतिरोध का है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ए इनवर्स 2, ए इनवर्स 2 है। विभवांतर एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ए इनवर्स 1 है, ए इनवर्स 1। देखिए ये सब जो बीमा है ना निकालना पड़ता है। देखिए अभी चला रहे हैं बीमा, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बीमा को निकालने के लिए बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गुप्त ऊष्मा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। देखिए घनत्व को देख लेते हैं एम टी क्यू है। आवृत्ति के टी इनवर्स है। बल के एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2। भार के एम एल टी इनवर्स 2 है। दाब के एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 है। चलिए आगे देखते हैं। त्वरण के एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 या एल टी इनवर्स 2। कोणीय संवेग एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। संवेग परिवर्तन की दर को बल करते तो एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 है। चलिए आगे देखते हैं। बल कौन सा राशि है तो सदिश राशि है। बल कौन सा राशि है तो सदिश। संवेग राशि है अदिश राशि। संवेग कौन सा राशि है वेग कौन सा राशि है सदिश राशि। वेग कौन सा राशि है सदिश राशि। ऊर्जा कौन सा राशि है तो अदिश राशि। ऊर्जा कौन सा राशि है तो अदिश राशि। बल आघूर्ण कौन सा राशि है तो सदिश राशि। बल आघूर्ण कौन सा राशि है तो सदिश राशि। विद्युत तीव्रता सदिश राशि। विद्युत तीव्रता सदिश राशि। कोणीय संवेग कौन सा राशि है तो सदिश राशि। कोणीय संवेग कौन सा राशि है सदिश। कार्य कौन सा राशि है। कार्य कौन सा अदिश राशि। कार्य कौन सा राशि अदिश। शक्ति कौन सा राशि है। शक्ति कौन सा राशि अदिश राशि। शक्ति कौन सा राशि है तो अदिश राशि है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा कौन सी राशि है तो अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है तो अदिश राशि है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रमुख भौतिक राशि एवं उसके मात्रक को देखते हैं। तो देखिए लंबाई के मात्रक क्या है तो मीटर। लंबाई के मात्रक मीटर। द्रव्यमान के मात्रक केजी। समय के मात्रक सेकेंड। क्षेत्रफल के मात्रक वर्ग मीटर। घन के मात्रक तो घन मीटर। घनत्व के मात्रक तो केजी प्रति घन मीटर। केजी प्रति घन मीटर। चलिए आगे देखते हैं। वेग के तो मीटर पर सेकेंड। चाल के तो मीटर पर सेकेंड। बल के तो त्वरण। बल के न्यूटन। बल के न्यूटन। बल के न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। त्वरण के मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। कार्य के न्यूटन मीटर या जूल। न्यूटन मीटर या जूल। ऊर्जा के समय मात्रक तो जूल। ऊर्जा के समय मात्रक
तो जूल, ऊर्जा के सही मात्रक तो जूल, शक्ति के सही मात्रक तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या वाट। दाब के कौन सी पास्कल, दाब के कौन क्या है तो पास्कल, दाब का मात्रक क्या है तो पास्कल, ताप के एसआई मात्रक क्या है तो केल्विन, ताप का एसआई मात्रक क्या है तो केल्विन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है तो जूल है, ऊष्मा के एसआई मात्रक क्या है तो जूल, विशिष्ट ऊष्मा का क्या है तो जूल पर प्रति केजी, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी, गुप्त ऊष्मा के क्या है तो जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी है। आगे देखते हैं परम ताप, परम ताप का क्या है तो केल्विन है, परम ताप का क्या है तो केल्विन है, परम ताप का क्या है तो केल्विन है, परम ताप का क्या है तो विद्युत धारा के क्या है तो एम्पियर, विद्युत धारा के, विद्युत शक्ति के किलोवाट, विद्युत शक्ति के किलोवाट, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश के कूलम, विद्युत आवेश के कूलम, विद्युत विभव के वोल्ट, विद्युत विभव के वोल्ट, विद्युत धारिता के फैराडे, विद्युत धारिता के फैराडे, विद्युत तीव्रता के डेसिबल, विद्युत तीव्रता के डेसिबल, आवृत्ति के हर्ट्ज, आवृत्ति के हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य के एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य के एंगस्ट्रम, समुद्र की गहराई फैदम, समुद्र की गहराई फैदम, समुद्र की गहराई फैदम है। चलिए आगे देखते हैं तरंग की लंबाई मीटर, तरंग की लंबाई मीटर, तरंग की लंबाई मीटर, प्राध्वनिक गति माइक, प्राध्वनिक गति माइक, चुंबकीय क्षेत्र गॉस, चुंबकीय क्षेत्र गॉस, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन लेकिन चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, चुंबकीय प्रेरण गॉस, चुंबकीय प्रेरण गॉस है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, विभवांतर तो वोल्ट, 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 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब तो भार, वायुमंडलीय दाब तो भार, संवेग, संवेग तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, लेंस क्षमता तो डायोप्टर, लेंस क्षमता तो पृष्ठ तनाव तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, जल आघूर्ण कौन सा केजी, केजी वर्ग मीटर, केजी वर्ग मीटर, श्यानता न्यूटन, न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स टू, गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकेंड, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, ठोस कोण स्टेरेडियम, तलीय कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, तलीय कोण रेडियन, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग, पदार्थ के संवेग और वेग, संवेग और वेग, संवेग और वेग, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा राशि तो द्रव्यमान त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक है, ऊर्जा का आधुनिक मात्रक है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का आधुनिक मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी बराबर कितने जूल के बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने जूल के, तो 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जूल, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जूल। एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, एक न्यूटन बराबर होता है तो 10 पर पावर 5 डाइन होता है। एक जूल बराबर होता है तो 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल कितने बराबर होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के, 746 वाट की, कितना 746 वाट के होता है, 746 वाट के होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक माप क्या है, तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। लंबी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, लंबी दूरी का मात्रक है प्रकाश। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर, 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर, 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर, 9.46 गुने 10 पर पावर 15। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर, 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है क्या है, तो पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक 3.6 प्रकाश वर्ष, 3.6 प्रकाश वर्ष, 3.6 प्रकाश वर्ष या 3.0 गुने 10 पर पावर 16 मीटर, 3.0 गुने 10 पर पावर 16 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 पास्कल, 10 पर पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। एक फायदम बराबर होता है 6 मीटर, एक फायदम बराबर क्या होता है, 6 मीटर होता है। एक बैरल बराबर होता है, एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल, एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल। और देखिए एक
एक नैनो बराबर 10 माइनस 9 मीटर। एक गैलन बराबर होता है 4.55 लीटर, 4.55 लीटर, 4.55। एक बैरल बराबर होता है 37.5 गैलन, 37.5 गैलन, 37.5 गैलन, 37.5 गैलन होता है। तो देखिए आगे देखते हैं, एक क्यूब बराबर कितने इंच होता है? तो 18 इंच होता है। कितना होता है? एक लीग बराबर कितना मील होता है? एक लीग बराबर कितना मील होता है? तो 3 मील होता है। एक लीग बराबर 3 मील होता है। आगे देखते हैं, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर 10 पर पावर माइनस ग्राम, 10 पर पावर माइनस ग्राम। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिमी के बराबर, 100 मिमी के बराबर। एक पाउंड में होता है, एक पाउंड में होता है 453 ग्राम, 453 ग्राम। एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। एक गज बराबर होता है तो 0.91 मीटर। एक फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। वर्ग इंच बराबर होता है, एक वर्ग इंच तो 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग गज बराबर होता है तो 0.83 वर्ग मीटर, 0.83 वर्ग मीटर, 0.83 वर्ग मीटर। चलिए आगे देखते हैं, वर्ग मील बराबर होता है तो 2.58 वर्ग किलोमीटर। घन फुट बराबर होता है तो 0.028 घन सेंटीमीटर। एक लीटर बराबर होता है तो 1000 घन सेंटीमीटर। एक ग्रेन बराबर होता है तो 64.8 केजी, 64.8 केजी, 64.8 केजी होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं, एक औंस बराबर होता है तो 18 ग्राम, एक औंस बराबर 18 ग्राम। एक फुट बराबर 12 इंच, एक फुट बराबर 12 इंच, एक फुट बराबर 12 इंच। एक मील बराबर 8 फ्लाई, एक मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर 60.80 फीट, 60.80 फीट। एक डाइन बराबर होता है तो 10 पर पावर 5 न्यूटन, 10 पर पावर 5 न्यूटन। एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। एक डाइन बराबर 10 पर पावर माइनस 5 न्यूटन होगा। एक अर्ग बराबर 10 पर पावर -7 जूल होगा, 10 पर पावर -7। एक जूल बराबर 10 पर पावर माइनस, एक जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग, तो एक अर्ग बराबर 10 पर पावर -7 जूल। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए एक फुट बराबर 0.30 मीटर होता है। एक मील बराबर 1.5 किलोमीटर के तो 1.60 मीटर होता है, 1.1600 मीटर होता है। कितना होता है? एक मील बराबर 1600 मीटर होता है। एक चेन बराबर 20.11 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर होता है। एक वर्ग फुट बराबर 0.08 वर्ग मीटर होता है। एक एकड़ बराबर 10 पर पावर 4 वर्ग मीटर होता है। एक एकड़ बराबर 10 पर पावर 4 वर्ग मीटर होता है। एक फीट बराबर 5.56 लीटर होता है। एक ड्रम बराबर 1.77 ग्राम होता है। एक गज बराबर 3 फीट, एक गज बराबर कितना होता है? 3 फीट होता है। एक गज बराबर 3 फीट होता है। एक मील बराबर 5280 फीट, 5280 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट, एक फैदम बराबर एक अशु शक्ति पर 746 वाट, एक अशु शक्ति पर 746 वाट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 122 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 सेंटीग्रेड। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे वीडियो में आगे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। ये सीरीज जल्द से जल्द ख़त्म करने के प्रयास करते हैं। देखिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।